हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज व्याकरण में काव्य सौंदर्य के तत्व से रस से संबंधित 50 MCQ जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है रस किसे कहते हैं। शब्द का सौंदर्य, भावों का आनंद, व्याकरण का नियम। और डी ऑप्शन कह रहा है कविता की लंबाई। तो ध्यान रहे भैया, रस किसे कहते हैं, भावों का आनंद। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है प्रश्न 2, नाट्य रस का मुख्य स्रोत कौन सा है। गीत, संवाद, भाव, अलंकार। तो ध्यान रहे भैया, नाट्य रस का मुख्य स्रोत रहता है भाव। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, काव्य रस की संख्या कितनी होती है। 5, 6, 8, 9। काव्य रस की संख्या दोस्तों 8 होती है, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है। 4 कह रहा है श्रृंगार रस किस भाव से उत्पन्न होता है। वीर, सौंदर्य प्रेम, करुण, रौद्र। तो ध्यान रहे भैया, श्रृंगार रस सौंदर्य प्रेम से उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 कह रहा है वीर रस का प्रधान भाव कौन सा है। साहस, करुण, भयानक, हास्य। तो वीर रस का प्रधान भाव भैया क्या होता है, साहस। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है करुण रस किस स्थिति से उत्पन्न होता है। दुखद, हास्य, भय, अद्भुत। तो वो भैया ऑप्शन ए सही है, दुखद। विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 कह रहा है हास्य रस का अनुभव कब होता है। वीरता देखकर, दुख देखकर, हास्यपूर्ण स्थिति देखकर, प्रेम देखकर। तो भैया हास्य रस का अनुभव होता है हास्यपूर्ण स्थिति देखकर, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है रौद्र रस किस भावना से उत्पन्न होता है। क्रोध, भय, प्रेम, करुण। तो ध्यान रहे, रौद्र रस भैया क्रोध से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, क्रोध से। विकल्प ए सही। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है भयानक रस का अनुभव कब होता है। युद्ध में, भय या त्रासदी में, प्रेम में, हास्य में। तो भैया भय या त्रासदी में। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 कह रहा है अद्भुत रस किसे कहते हैं। आश्चर्य और विस्मय, प्रेम का आनंद, वीरता, दुख। तो भैया अद्भुत रस कहते हैं आश्चर्य और विस्मय को। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है शांत रस किसे कहते हैं। प्रेम का रस, स्थिर सुख और संतोष का रस, क्रोध, हास्य। तो यहाँ पर विकल्प यहाँ पर बी सही है, स्थिर सुख और संतोष का रस। विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 कह रहा है नौ रस की संकल्पना किसने दी थी। भास, भरत, भरत मुनि, कौटिल्य। तो ध्यान रहे भैया, 9 रस की संकल्पना दी थी भरत मुनि ने, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 कह रहा है काव्य में मुख्य रस का अनुभव किससे होता है। लेखक से, पाठक या दर्शक से, शब्द से, कविता की लंबाई से। तो ध्यान रहे भैया, पाठक या दर्शक से होता है। विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है श्रृंगार रस में कौन सा भाव प्रधान होता है। वासना, रति, क्रोध, भय। तो श्रृंगार रस में भैया रति प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा, रति। फिर प्रश्न संख्या 15 देखिए। 15 कह रहा है वीर रस का उद्गम कहाँ से होता है। युद्ध या संघर्ष से, प्रेम कहानी, हास्य कथा, प्राकृतिक सुंदरता। तो वीर रस का उद्गम भैया होता है युद्ध या संघर्ष से, इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 कह रहा है करुण रस से संबंधित प्रमुख अलंकार कौन सा है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष। तो भैया करुण रस से संबंधित आपका रूपक अलंकार होता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 कह रहा है हास्य रस किस प्रकार की कविता में अधिक होता है। वीर गाथा, प्रेम कविता, हास्य कविता, भक्ति कविता। तो वो कविता है भैया प्रेम कविता। विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 कह रहा है रौद्र रस का मुख्य उद्देश्य क्या है। डर पैदा करना, मनोरंजन करना, सौंदर्य का अनुभव देना, प्रेम जगाना। रौद्र रस का मुख्य उद्देश्य भैया होता है डर पैदा करना। विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। भयानक रस को अनुभव करने का साधन क्या है। कल्पना, वास्तविक भय, हास्य, करुण। तो भैया भयानक रस को अनुभव करने का साधन होता है वास्तविक भय। विकल्प यहाँ पर बी सही। बढ़ते हैं प्रश्न 20 कह रहा है अद्भुत रस का अनुभव किससे होता है। प्राकृतिक चमत्कार, युद्ध, प्रेम कथा, दुख। तो भैया अद्भुत रस का अनुभव होता है प्राकृतिक चमत्कार से।
विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। काव्य में रस का अनुभव किसे कहते हैं? लेखक, पाठक या दर्शक, पात्र, शब्द। तो ध्यान रहे भैया, काव्य में रस का अनुभव पाठक या दर्शक को कहते हैं, विकल्प भी सही। बढ़ते हैं प्रश्न 22। काव्य रस का आधार क्या है? अलंकार, भाव, भाषा, शैली। तो काव्य रस का आधार भैया होता है भाव, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 कह रहा है नाट्य रस के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? तो नाट्य रस के प्रकार भैया 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 12 हैं। तो ध्यान रहे भैया, नाट्य रस के प्रमुख प्रकार होते हैं 8, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। भक्ति रस मुख्यतः किसमें प्रकट होता है? प्रेम कविता, नाटक, भक्ति कविता, वीर गाथा। तो भक्ति रस मुख्यतः भैया भक्ति कविता में प्रकट होता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। 25 कह रहा है श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, वह हैं सौम्य और वीर, रति और विरह, सुख और दुख, प्रेम और करुण। तो श्रृंगार रस के 2 प्रकार भैया होते हैं रति और विरह, विकल्प यहाँ पर भी सही। प्रश्न संख्या 26। वीर रस का आनंद किससे होता है? प्रेमी पात्र से, वीर कार्य से, हास्य से, प्रकृति से। तो वीर रस का आनंद जो भैया होता है वो होता है वीर कार्य से, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। 27 कह रहा है करुण रस का प्रधान भाव कौन सा है? शोक, क्रोध, प्रेम, आश्चर्य। तो करुण रस का प्रधान भाव भैया होता है शोक, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28 कह रहा है हास्य रस को किस प्रकार के अनुभव से महसूस किया जाता है? दुख, प्रेम, मजाक या हास्यपूर्ण स्थिति, वीरता। तो ध्यान रहे भैया, मजाक या हास्यपूर्ण स्थिति से हास्य रस का अनुभव किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। रौद्र रस की प्रधान भावना क्या है? क्रोध, भय, प्रेम, करुण। तो रौद्र रस की प्रधान भावना भैया होती है क्रोध, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 30 कह रहा है भयानक रस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हास्य, भय और त्रासदी, प्रेम, शांति। तो भयानक रस भैया भय और त्रासदी के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। 31 कह रहा है अद्भुत रस का अनुभव कब होता है? प्रेम से, आश्चर्य और विस्मय से, दुख में, क्रोध में। तो भैया अद्भुत रस होता है आश्चर्य और विस्मय में, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32 कह रहा है शांत रस किसे कहते हैं? स्थिर सुख और संतोष, क्रोध, प्रेम, दुख। तो शांति रस भैया स्थिर सुख और संतोष में होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 33। काव्य रस का अनुभव किसके माध्यम से होता है? पात्र, पाठक या दर्शक, लेखक, शब्द। तो ध्यान रहे भैया, काव्य रस का अनुभव पाठक या दर्शक के द्वारा होता है, विकल्प यहाँ पर भी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है भक्ति रस का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रेम, ईश्वर भक्ति, वीरता, हास्य। तो भैया भक्ति रस का मुख्य स्रोत होता है ईश्वर भक्ति, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। 35 कह रहा है नाट्य रस का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? कविता, नाटक, गाथा, गीत। तो भैया ध्यान रहे, नाट्य रस का प्रयोग मुख्यतः नाटक में होता है, इसलिए विकल्प भी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। काव्य रस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? संवाद, भाव, अलंकार, शब्द। तो काव्य रस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भाव, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। श्रृंगार रस में कौन सा भाव प्रमुख है? रति, क्रोध, दुख, हास्य। श्रृंगार रस में कौन सा भाव प्रमुख है भैया? वो है रति, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। वीर रस में कौन सा भाव दिखाई देता है? साहस, प्रेम, दुख, हास्य। तो वीर रस में भैया प्रमुखता रस दिखाई देता है साहस, भाव साहस का दिखाई देता है, इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। करुण रस किसके कारण उत्पन्न होता है? दुखद घटना, हास्य, वीरता, प्रेम। तो भैया करुण रस दुखद घटना के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। 40 कह रहा है हास्य रस का अनुभव कब होता है? दुखद परिस्थितियों में, हास्यपूर्ण घटनाओं में, प्रेम में, युद्ध में। तो ध्यान रहे दोस्तों, हास्य रस का अनुभव हमेशा हास्यपूर्ण घटनाओं में अनुभव किया जाता है, इसलिए विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 41। रौद्र रस का प्रमुख भाव कौन सा है? क्रोध, प्रेम, आश्चर्य, दुख। तो रौद्र रस का भैया प्रमुख भाव होता है
क्रोध, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। 42 कह रहा है भयानक रस किस घटना से उत्पन्न होता है? डरावनी घटना, प्रेम कहानी, हास्य, वीरता। तो भयानक रस भैया हमेशा डरावनी घटना से उत्पन्न होता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न 43 अद्भुत रस भैया आश्चर्य और विस्मय से उत्पन्न होता है, अनुभव किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न 44। प्रश्न संख्या भैया 44 शांति रस किस प्रकार का आनंद देता है? स्थिर सुख और संतोष, डर, हास्य, क्रोध। तो ध्यान रहे भैया शांति रस हमेशा आनंद देता है, स्थिर सुख और संतोष का, इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। 45 कह रहा है काव्य रस का अनुभव किसके माध्यम से होता है? लेखक, पात्र, पाठक या दर्शक, शब्द। तो ध्यान रहे भैया काव्य रस का अनुभव हमेशा पाठक या दर्शक के द्वारा किया जाता है, विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 कह रहा है भक्ति रस में प्रधान भाव क्या है? प्रेम, ईश्वर भक्ति, क्रोध, दुख। भक्ति रस में भैया प्रधान भाव होता है ईश्वर भक्ति, विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। नाट्य रस का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? कविता में, नाटक में, गाथा में, गीत में। तो भैया नाट्य रस का प्रयोग मुख्यतः प्रयोग होता है नाटक में, विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। 48 कह रहा है काव्य रस का आधार क्या है? शब्द, भाव, अलंकार, शैली। तो काव्य रस का आधार भैया होता है भाव, इसलिए विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। 49 कह रहा है श्रृंगार रस का अनुभव किससे होता है? प्रेम और विरह से, क्रोध से, दुख से, वीरता से। तो ध्यान रहे श्रृंगार रस का अनुभव प्रेम और विरह से होता है, विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या अंतिम 50 वीर रस में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो वीर रस में भैया साहस प्रमुख होता है कि प्रेम, कि हास्य, की दुख। तो ध्यान रहे वीरता जहाँ पर होती है साहस वहीं पर दिखता है, विकल्प ए सही है। और आशा करते हैं कि ये क्लास सभी दोस्तों को समझ में आई होगी, तो क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं इससे बढ़िया बेहतर क्लास के साथ। थैंक यू।